हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको याद कर रहे हैं और क्यों याद कर रहे हैं? सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जी है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो इस रीडिंग को लाइक मस्ट करिएगा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस। लेट्स सी कौन है जो आपको याद कर रहे हैं और क्यों याद कर रहे हैं। कोई भी ही शी जेंडर हो सकता है, कोई भी एज ग्रुप, कोई भी ज़ोडिक साइन हो सकता है इस इंसान का। वी हैव इट्स अ स्टॉर्म टर्मोइल कमिंग अहेड। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई? We have it's a magnetic attraction, it's a passion, and we have it's a fated meeting, it's an important connection. We have text message. Definitely ये जो भी इंसान आपको याद कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं इस टाइम मुझे दिख रहा है। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं दिस इज़ द पर्सन जिनको लगता है आपके साथ इस पर्सन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। या आपको याद कर रहे हैं, चाहते हैं किस तरह से आपके साथ कोई फेटेड मीटिंग हो जाए, किसी तरह से किस्मत इनको आपसे मिला दे। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपको याद इस वजह से कर रहे हैं बिकॉज इनको लगता है कि आपकी जो भी मीटिंग हुई है वो कहीं ना कहीं किस्मत की तरफ से हुई है। किस्मत आपको मिलवाना चाहती थी। आप दोनों ऑलरेडी मुझे दिख रहा है यहाँ पे काफ़ी कुछ टाइम स्पेंड कर चुके हो, काफ़ी एक दूसरे के करीब भी आ चुके हो। और जो भी आपने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है अकेला एक साथ, उसके लिए ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट रहे हैं और अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं पैशनेट हैं। क्योंकि ये इंसान इस वजह से आपको याद कर रहे हैं कि इनको वो पास्ट का जो पैशन है ना वो बहुत ज़्यादा याद आता है। तो ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। दे रियली वांट टू सेंड यू अ टेक्स्ट मैसेज। बट ऐसे लग रहा है जैसे एक इंसान है वो टाइपिंग करते हैं मैसेज, आपको बहुत कुछ कहने के लिए टाइप किया और फिर उसको सेंड करना चाहते हैं लेकिन उसको अनसेंड कर देते हैं। लाइक इंसान और टाइपिंग करके उसको रिमूव कर देना, उसको कट कर देना, वो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट कुछ ना कुछ तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये आ रहा है आपकी तरफ, इस इंसान की तरफ से। या तो ये ऑल ऑफ अ सडन कुछ हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा शॉकिंग हो सकता है, या कुछ ऐसा ब्लास्ट हो सकता है जिसकी वजह से यू गाइज विल डेफिनेटली शॉक्ड। यस, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस पर्सन इज डेफिनेटली डिस्टर्ब। बट लेट्स सी हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको याद कर रहे हैं और क्यों याद कर रहे हैं? वी हैव हीलिंग एंड रिलीजिंग, वी हैव इट्स अ होम फाउंडेशन, डिवाइन टाइमिंग, बिलीव इन टाइमिंग। कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद डेफिनेटली बिलीव कर रहे हैं टाइमिंग पे, यूनिवर्स की, डिवाइन की, कि आप लोगों की मीटिंग ज़रूर होगी। क्योंकि मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है वो याद आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए। बट इनको लगता है किस्मत मिलवाए या फिर कुछ ना कुछ टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जब आपकी मीटिंग इनके साथ ज़रूर होगी, आप ज़रूर इनसे मिलोगे। क्योंकि ये मुझे दिख रहा है कि इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट है। बिकॉज ये इंसान आपके साथ ना, आपके साथ जो भी इनका एक स्टेबल कनेक्शन रहा है या जितना टाइम भी रहा है ना, इस इंसान ने वो चीज़ों को याद कर रहे हैं जब ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट अपने आप को फील करते रहे हैं। बहुत इनको लगा है कि ये बहुत सेफ़ फील कर रहे हैं आपके साथ, या जितना भी कनेक्शन आपका इस इंसान के साथ, या जितनी अटैचमेंट इनकी आपके साथ अच्छी रही है, इनको अच्छा महसूस होता रहा है, उस सारी चीज़ों को दे आर डेफिनेटली मिसिंग। ठीक है, तो इनको ऐसा लगता है कि जो कुछ भी आपके बीच में ऑलरेडी कुछ ख़राब हो चुका हुआ है, कुछ बुरा हो चुका है ना, ये उसको याद कर रहे हैं, उस टाइम को याद कर रहे हैं जब आपके बीच में सब कुछ ठीक था। बिकॉज अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं ये याद क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये चाहते हैं कि दोबारा आपके बीच में सब कुछ सेटल डाउन हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। जो कुछ चीज़ें ऑलरेडी टर्मोइल वाली एनर्जी में थी, एक स्टॉर्म आया था, एक कुछ बुरा हुआ था आपके साथ, या बुरा चीज़ें ख़राब हो गई थी या हो किसी भी वजह से हो गई, तो ये अब इस टाइम चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से उन चीज़ों को दोबारा ठीक हो सकें, दोबारा सब कुछ आपके बीच में पास्ट का कुछ भी बुरा रिलीज़ हो जाए और हर चीज़ हील हो जाए, हर चीज़ सेटल डाउन हो जाए, ठीक हो जाए। बट इनको ऐसा लगता है कि किस्मत ज़रूर आपको मिलवाएगी एक दूसरे से। इनको टाइमिंग पे बिलीव है बिकॉज इनको लगता है आपके साथ इनकी जो मीटिंग हुई है वो यूनिवर्स की तरफ से हुई है। इट्स ऑल अबाउट अ फेटेड, जिसकी वजह से भी इनको बिलीव है कि ये आपको याद कर रहे हैं।
तो आपसे मिलेंगे ज़रूर, बिकॉज़ कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत ज़्यादा आपके साथ जो प्रोटेक्शन इनको महसूस हुई है, जो इन्होंने अच्छा महसूस किया, अपने आप को बहुत सेफ़, सिक्योर एंड कंफर्ट फील किया है, ये उस वजह से आपको याद कर रहे हैं। और अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों को लेकर दे आर स्टिल पैशनेट, दे आर स्टिल अट्रैक्टिव टुवर्ड्स यू। बिकॉज़ कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो कि अभी भी आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि स्टिल अभी भी वो कहीं ना कहीं आपके साथ सिक्योर करना चाहते हैं इस रिलेशन को, इस कनेक्शन को। यस, दे रियली वांट टू कम क्लोज टू यू, बिकॉज़ इनको आपके साथ काफ़ी एक तरह से क्लिंगी हो के, या फिर जो भी आपका आपस का टाइम गुजरा, इनको बड़ा अच्छा महसूस हुआ है। उसी टाइम को मिस कर रहे हैं जब ये आपके करीब थे बहुत ज़्यादा। यस, या कडलिंग हुई है, हग हुआ है, समथिंग लाइक दिस, वो चीज़ें इनको काफ़ी अच्छी लगी हैं। बट अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो डर रहे हैं आपसे बात करने में। याद तो आपको करते हैं और चाहते भी हैं आपसे बात करें, बट किसी ना किसी वजह से इनको डर है कि कहीं ये ना हो आप इनको ब्लॉक ना कर दो। अगर ब्लॉक नहीं किया तो इनको लगता है ब्लॉक करना दो। इसी वजह से डर है। दे आर डेफिनेटली अफ्रेड एंड दिस पर्सन हैव फेयर, या खौफ दिख रहा है इनको आपसे, आपको कांटेक्ट करने का, आपसे बात करने का, आपको मैसेज सेंड करने का कि कहीं आप ब्लॉक ना कर दो, कहीं ये ना हो आप इनकी बात का रिस्पॉन्स ही ना करो। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को काफ़ी ना अफ्रेड कर रही हैं, या काफ़ी डर सा इनको महसूस हो रहा है। इस इंसान को किसी ना किसी तरह से कुछ एडिक्शन भी हो चुकी हैं, अनहेल्थी इनकी एडिक्शन है। स्मोकिंग ये हो सकता है ये इंसान पहले स्मोकिंग नहीं करते थे, बट आपके बीच में कांटेक्ट नहीं है तो इस इंसान ने एडिक्शन इनको हो गई है, स्मोकिंग स्टार्ट कर दी है, या अनहेल्थी कोई ना कोई अटैचमेंट हो गई है, जैसे स्मोकिंग है, वैपिंग है, यस, कोई भी ड्रग हो सकता है। बट कुछ ना कुछ तो है इस इंसान की, इस इंसान ने आपके साथ अटैच नहीं है, और आपकी अटैचमेंट के गम में ही इस इंसान ने कुछ और अनहेल्थी अटैच कर लिया अपने आप को अनहेल्थी चीज़ों से। यस, बिकॉज़ यहाँ पे आपके बीच में जो है ना चीज़ें ख़त्म हो चुकी हुई हैं। इट्स अ टोटली ब्रेकअप एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत याद कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि इनको सेकंड चांस मिल जाए, बट इनको लगता है दूर दूर तक नहीं दिख रहा कि इनको कभी आपके साथ इस चीज़ों को ठीक करने का चांस मिल सकता है। जैसे इनको लगता है अब चांस बाकी रहा ही नहीं है कोई आपकी तरफ से। दैट्स वाई दे आर वेरी स्केयर्ड। डर है इस इंसान को, या फिर ये डर है कि कुछ लोगों को कि हो सकता है कभी इनको मौका मिल ही ना पाए, बट स्टिल इन्होंने टाइमिंग पे बिलीव किया हुआ है कि कनेक्शन आपके साथ इम्पॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली डिवाइन के तरफ से आपको कभी ना कभी एक दूसरे से मिलना ज़रूर होगा, या फिर कभी ना कभी डिवाइन टाइमिंग पे आप मिलोगे ज़रूर, यूनिवर्स आपको मिलवाएगी ज़रूर। और उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद अच्छी रखोगे हो जाएगा वैसा। लेकिन इंटेंशन इज़ एवरीथिंग। आप किसी भी चीज़ के पीछे आपकी इंटेंशन क्या है वो बहुत मैटर करती हैं। जितनी इंटेंशन जो होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ मिलेगा अपनी लाइफ में। बुरा इंटेंशन रखोगे किसी के लिए या बुरा सोचोगे बुरा होगा, अच्छा रखोगे किसी के लिए इंटेंशन अच्छा सोचोगे अच्छा होगा आपके लिए। यस, बिकॉज एवरीथिंग इज़ एनर्जी, सो दैट्स वाई अपनी एनर्जी पॉजिटिव रखें ताकि पॉजिटिव ही आपकी लाइफ में हो। बट ये इंसान बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो गए हैं दूसरी चीज़ों के, जो इनकी हेल्थ को भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर रही है, बिकॉज ये इंसान मेंटली इमोशनली डिस्टर्ब दिख रहे हैं। बट स्टिल कहीं ना कहीं कोशिश इन्होंने जारी रखी हुई है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख सकें, बिकॉज दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली मिसिंग यू। बिकॉज इनको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ एक लव अफेक्शन महसूस हो रही है। दिस पर्सन रियली लव्स यू स्ट्रॉन्गली, आपकी तरफ अफेक्शन इनको हो रही है, बिकॉज ये इंसान आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं और ये सोच रहे हैं आपसे बात करें, आपसे किसी तरह से कनेक्ट हो सकें। और ये इंसान को लगता है कि इस चीज़ के लिए इनको बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है, आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, बहुत करेज की ज़रूरत है इस इंसान को। तो ये किसी तरह से अपने अंदर हिम्मत तो लेकर आ रहे हैं कि अगर आपको सोच रहे हैं, आपके बारे में आपको याद कर रहे हैं, तो किसी तरह से आपकी तरफ आगे बढ़ के कुछ स्टार्ट कर पाएँ, बिकॉज़ ये इंसान आपसे प्यार करते हैं और अभी भी कहीं ना कहीं आपको अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, सो दैट आपके बीच में किसी तरह से जो चीज़ें चल रही हैं वो चेंज हो सके। बिकॉज़ जो कुछ भी अभी आपके बीच में चल रहा है ना, ये उसको चाहते हैं ट्रांजिट करना, उसको चेंज करना, उस जो सारी सिचुएशन को टोटली एक तरह से उसकी रिबर्थ करना। बट इनको भी चांस नहीं दिख रहा। इनको लगता है शायद हो सकता है आप इनको चांस ना दो, या फिर चांस मिलना बड़ा मुश्किल इनको दिख रहा है, जिसकी वजह से बहुत परेशान है ये पर्सन। बट दे आर डेफिनेटली मिसिंग यू अलॉट, थिंकिंग अबाउट यू अलॉट, क्योंकि यहाँ पर कार्ड भी आ गया मिस का। यस, बहुत ज़्यादा पैशनेट है ये इंसान आप लोगों के लिए,
आपके बीच में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद भी स्टिल अभी भी कहीं ना कहीं ये हर चीज़ को सिक्योर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबल करना चाह रहे हैं सब कुछ, बट इनको लगता है शायद इनके हाथ में आप कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते, वट एवर मेल और फीमेल। अदरवाइज स्ट्रोंगली बहुत अफेक्शन इनको है, दिस पर्सन रियली लव्स यू गाइस, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा इनके लिए इंपॉर्टेंट हो, बहुत ज़्यादा स्पेशल पर्सन हो आप इनके लिए, बट इनके अंदर शायद अपने अंदर हिम्मत लेके आए हुए हैं, यहाँ पर हिम्मत बनाई हुई है, बट इनको लगता है इतनी हिम्मत नहीं है कि इस सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, लेकिन किस तरह से करें वो चीज़ें इनको मुश्किल दिख रही हैं। बिकॉज यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये अपनी तरफ से पूरा डेडिकेटेड हार्डवर्क पूरी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं कि किसी तरह से आपके साथ रिश्ता अच्छा बन पाए, चीज़ें सक्सेसफुल हो जाएँ, ये अब अपनी कोशिश करना चाह रहे हैं। बिकॉज हो सकता है इस इंसान से कहीं ना कहीं कमी रही है, यहाँ बहुत ज़्यादा कमी रही है, बट एनी हाउ लेट्स सी। अभी तक जो ज़ोडिक साइन मुझे दिख रहे हैं वो स्कॉर्पियो है, कैप्रिकॉन, लियो, एरिस, ये दिख रहे हैं। नाउ लेट्स सी मोर, हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन व्यूअर्स को याद कर रहा है और क्यों? इट्स अ जनरल एनर्जी, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, प्लीज स्टार बताइए, हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। वी हैव डेविल, ये इंसान जो भी है बहुत ज़्यादा अटैच है, दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली ऑब्सेस्ड विद यू गाइस, इनको आपकी एडिक्शन हो चुकी है, और आपकी एडिक्शन की वजह से ये पर्सन अनहेल्थी जो है ना वो इनकी अटैचमेंट हो चुकी हैं। लाइक ये पर्सन आपको भूलने की वजह से या आपको भूलने के लिए स्मोकिंग कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, या फिर किसी तरह से भी कोई हो सकता है ये इंसान ने किसी भी तरह का कुछ ऐसा स्टार्ट कर दिया सो दैट आपको भूल सकें, या फिर किसी तरह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली इनके अंदर जो डिज़ायर है, जो अर्ज है आपके पास दोबारा वापस आने की या आपके साथ दोबारा से चीज़ों को ठीक करने की, उसको थोड़ी देर के लिए ये इंसान अपने आप को उन चीज़ों से डिटैच कर पाएँ या थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स कर पाएँ, क्योंकि ये पर्सन मेंटली बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं है। यस, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट बहुत मुश्किल से किया हुआ है, या फिर ये इंसान वो है जो अनहेल्थी अटैचमेंट इसी वजह से हुई है सो दैट ये अपने आप को रोक सकें, रिस्ट्रिक्ट कर सकें, आपके पास आने का चांस तो उनको लगता है नहीं मिल रहा या नहीं बन सकता, दैट्स वाई ये अपने आप को रोकने के लिए अपनी इस अर्ज को, अपनी इस डिज़ायर को कंट्रोल करने के लिए ना कुछ अनहेल्थी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए हैं। कुछ हो सकता है ड्रग वगैरह भी हो सकता है, कुछ ऐसी एनर्जी भी दिख रही है, बट वी हैव इट्स अ प्रिंस ऑफ वैंड्स, ये आगे एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, अपने आप को रोकना इनके लिए बड़ा मुश्किल हुआ है, बिकॉज़ ये इंसान एक तो एडिक्टिव हो गए हैं आपकी तरफ, एंड दूसरा यहाँ पे दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आप लोगों से। यस, एक पोजेशन है इस इंसान को आपकी तरफ आने का। येस, वी हैव 6 ऑफ वैंड्स, बिकॉज फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ द पर्सन जो आपको याद कर इस वजह से रहे हैं, बिकॉज ये चाहते हैं कि किसी तरह से आपके साथ जो है ना इनको रिश्ता बना के अचीवमेंट मिल पाए, या फिर किसी तरह से ये दोबारा से हर सिचुएशन को, हर चीज़ को सक्सेसफुल बना पाएँ, बिकॉज विद द 6 ऑफ वैंड्स दे रियली वांट टू प्रपोज यू, दे रियली वांट टू अचीव दिस ऑल सिचुएशन, ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं सो दैट ये अचीवमेंट इनको मिल सके आपकी तरफ आके, आपके साथ रिश्ता बना के। डबल 6 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे दिख रहा है कुछ लोगों का यहाँ पे सोलमेट का कनेक्शन है, अदरवाइज़ यहाँ पे फायर साइन है, कैप्रिकॉर्न में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। वी हैव 10 ऑफ कप्स, ये आपसे यूनियन करना चाहते हैं, कंप्लीशन करना चाहते हैं, आपके साथ आगे जो है फैमिली बनाने के लिए, आपके साथ रिश्ता बनाने के लिए ये आपको याद कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है दे रियली वांट टू चूज़ यू। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस टाइम कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी बना रहे हैं, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं सो दैट वो इजीली किसी तरह से आप उनको चूज़ कर पाओ, या फिर किसी तरह से वो इजीली आपकी तरफ आ पाएँ, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि इनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना है, ये सब कुछ ट्राई करना, या आपके साथ यूनियन तभी पॉसिबल हो सकती है जब ये इंसान अपने कम्फर्ट जोन से बाहर जाएंगे, बिकॉज मुझे दिख रहा है कि इंसान को अपने आउट ऑफ द बॉक्स जाना है, अपने कम्फर्ट जोन से हट के जो है कुछ मूव लेना है आप लोगों की तरफ, तभी इनको लगता है ये सब चीज़ों को सक्सेसफुल बना सकते हैं या आपकी तरफ आ सकते हैं, और जितना भी आपको याद कर रहे हैं वो कुछ आपके साथ रिश्ता भी बनाने में तब सक्सेसफुल होंगे जब ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। तो उसके लिए ये पर्सन डिसाइड कर रहे हैं कि क्या कुछ ऐसा करें, किस तरह से जो है ना आपसे यूनियन पॉसिबल कर सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान की एक इमोशनल, एक फ़िज़िकल जो
सेटिस्फैक्शन है, एक हैप्पीनेस है, प्रोस्पेरिटी है, वो आपके साथ जुड़ी हुई है। दैट्स वाई ये इंसान कुछ ना कुछ जो है ना वो डिसीजन लेना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ इस टाइम प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से आपके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, किस तरह से आपकी तरफ आ सकते हैं, बिकॉज इस इंसान को इस टाइम वेट है आप लोगों के साथ यूनियन का। कुछ लोग हो सकते हैं ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं, बट मुझे यहाँ पे ये नहीं दिख रहा। बट ये इंसान जो भी है वो आपके साथ यूनियन करके आगे आपके साथ जो है ना वो अपने फ्यूचर में डेफिनेटली बढ़ना चाहते हैं आगे, बिकॉज़ ये इंसान को आपके प्यार की याद आ रही है। आपने जितना भी इस इंसान के साथ इमोशनली सपोर्ट दिखाया है, जितना भी आपने इस इंसान को अपने सेंटिमेंट्स शो किए हैं, या इनको लेकर आप जितने भी टची काइंड रहे हो, दिल से इस इंसान के लिए सॉफ्ट रहे हो, एम्पथेटिक रहे हो, या फिर सिंपैथी भी शो की आपने, तो वो चीज़ें इस इंसान को इस टाइम बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं कि आपने हमेशा इस इंसान का साथ दिया। आप हमेशा जो है इस इंसान को रिलैक्स करते रहे हो। अगर कभी इनको कोई टेंशन हुई है, कुछ बुरा लगा है, तो आपने हमेशा उन चीज़ों को जो है वो अच्छे से पोलाइटली या फिर इमोशनली हैंडल किया है, बहुत प्यार के साथ। वो तो वो चीज़ें इंसान को बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं, और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना वो इस टाइम आप लोगों को दोबारा याद भी कर रहे हैं और दोबारा आपके साथ सब कुछ ठीक करने के लिए आपकी तरफ आना भी चाह रहे हैं, क्योंकि आपसे दूर है ना इस इंसान से बहुत मुश्किल हो रहा है गाइस। अच्छा, एक दो कार्ड मैं और देखना चाहती हूँ। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई? वी हैव 6 ऑफ कप्स। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं जो भी आपके साथ इस इंसान का पास्ट में टाइम गुजरा है, जो भी कुछ आपका इनके साथ रोमांटिक टाइम गुजरा है, जो भी आपका रिलेशन रहा है, फ्रेंडशिप रही है, या कुछ भी रहा है, ये इंसान बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को याद करते हैं जिसकी वजह से इस टाइम दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली मिसिंग दैट मेमोरीज़, एंड ये काफ़ी नॉस्टैल्जिक महसूस कर रहे हैं। इसीलिए उसी टाइम पे वापस जाना चाहते हैं जिस टाइम में आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश थे, आपने एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया, क्योंकि इनको लगता है वो टाइम बहुत अच्छा था। दैट्स वाई आपके साथ अभी भी यूनियन करना चाह रहे हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास क्वीन ऑफ एंड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इस इंसान को आपकी तरफ, बट इनको लगता है कि आपकी तरफ से माफ़ी मिलना बड़ा मुश्किल है। इस टाइम बॉल आपके कोर्ट में है, अगर आप माफ़ करना चाहोगे तो करोगे, अदरवाइज़ यहाँ पे इनको लगता है कोई चांस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी विद द 7 ऑफ एंड्स इनको लगता है कि आप लोगों ने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है, या फिर कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस बाउंड्रीज इतनी स्ट्रॉन्ग बना ली हैं कि ये इंसान ईजिली आप लोगों को रीच आउट नहीं कर सकते, ईजिली आपसे रिकॉन्सिलिएशन नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान चाहते हैं कि आपके साथ हर चीज़ को फिक्स करें। जिस तरह से इस इंसान ने इस कनेक्शन को ब्रेक किया, या आपको किसी तरह से छोड़ा, या जिस तरह से भी जो भी कुछ ख़राब हुआ आपके बीच में, क्योंकि कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है आपके बीच में एकदम से कुछ ना एक चीज़ें ख़राब हुई हैं, तो वो चीज़ें जो ख़राब हुई हैं उसको ये चाह रहे हैं कि फ़िक्स करें इस कनेक्शन को, जो इन्होंने आपका दिल तोड़ा उसको दोबारा से जोड़ सकें। बट वो चीज़ें इनको लग रहा है बड़ी मुश्किल हैं। दे रियली वांट टू मेक दीज थिंग्स अमेंड्स, कि या सॉल्व करके हर चीज़ को ठीक किया जाए। बट इनको लगता है इस टाइम आप बहुत ज़्यादा ब्रेव हो, बहुत ज़्यादा आप लोग जो हो ना इस टाइम इतना हो चुके हो कि आपने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए या तो आप लोग खड़े हुए हो, या फिर इनको लगता है इस टाइम आप बहुत ज़्यादा अपने आप को डिफेंस अपना कर रहे हो, बिकॉज आप किसी भी तरह से कोई बैड एनर्जी या कोई भी डिस्टर्बेंस अपनी लाइफ में नहीं चाहते, अपने ऑरा पे नहीं चाहते। दैट्स वाई इनको लगता है आपकी तरफ से माफ़ी मिलना बड़ा मुश्किल है, और आपको रीच आउट करना भी बड़ा मुश्किल है, बिकॉज पहले तो आपने किसी चीज़ के लिए फ़ाइट नहीं की, बट राइट नाउ आप अपने लिए, अपने सेफ़ जोन के लिए फ़ाइट करोगे, जिसकी वजह से इस इंसान को ये हर चीज़ को डील करना बड़ा मुश्किल होगा। यही चीज़ इनको लगता है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, जिसकी वजह से ये इंसान जो है ना इस टाइम बहुत परेशान भी हैं, और इनको चांस ही नहीं कोई दिख रहा। यस, बट स्टिल कहीं ना कहीं ये इंसान कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं कि कोई डिसीजन ले पाएँ, या फिर इस पर्सन के पास कोई चॉइसेस हैं या फिर कोई रास्ते हैं दो, तो ये सोच रहे हैं कि किस तरह से ये आपके साथ हर चीज़ को सही कर सकते हैं, या फिर क्या ऐसा प्लान बना के जो है अपने इस जो भी इनका माइंड चल रहा है उसको सक्सेसफुल बना सकते हैं, सब चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है ये आपके साथ चाहते हैं कि इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बना पाएँ, आपके साथ रिकॉन्साइल कर पाएँ, बिकॉज ये मुझे दिख रहा है सोलमेट का कनेक्शन है। बट पहले हो सकता है आपका कोई ना कोई कर्मा था जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। बट यहाँ पे वेंट्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फायर साइन, वाटर साइन, बहुत स्ट्रॉन्ग है ये। नंबर 10, 1, 7, 6, 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे 666 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 26, 27, 21 एज या डेट ऑफ बर्थ है। अदरवाइज नंबर 15 भी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कुछ लोगों का, एंड कुछ लोगों की एज 30+ की भी है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।